हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीधी बात नो बकवास, हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा आखिरी वीडियो है, वीडियो नंबर 5, और इसमें दो चैप्टर हम कवर करेंगे कि एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक टॉपिक है सॉल्यूशन और एक है केमिकल काइनेटिक्स। बेटा सॉल्यूशन में सिंपल सी मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी सबको पता है, 10th में पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो कर लीजिएगा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जरूर कर लीजिएगा। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है: रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। उस पर सवाल आएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा बेटा डिमांडिंग क्वेश्चन बनता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाई इक्वल टू सीएसटी और दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन दे देंगे, फिर मॉलिक्यूलर वेट वाला जो क्वेश्चन होता है वो आएगा, ठीक है, इतना कर लेंगे। फिर वांट ऑफ फैक्टर करके जाएंगे, वांट ऑफ फैक्टर, और उसमें डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों टॉपिक पढ़ के जाएंगे। ये बात मेरी समझ में आ रही है? हेनरी लॉ को नहीं भूलेंगे, ठीक है, आपको हेनरी लॉ जरूर करके जाना है, ठीक है। हेनरी लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, दिस वन, P इक्वल टू KH into X। इस पे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। हेनरी लॉ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और हेनरी लॉ की एप्लीकेशन, ठीक है, और हेनरी लॉ की एप्लीकेशन क्या है उसको भी देख के जाएंगे। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, स्कीबा डायोड वाला कांसेप्ट जरूर करके जाएंगे, ओके। इसके बाद इस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए, मतलब मेन टॉपिक इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हाँ, राउल्स लॉ, ठीक है, राउल्स लॉ को करके जाएंगे। राउल्स लॉ दोनों वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल वाला दोनों आपको पढ़ाए गए थे, बताए गए थे, ठीक है। Pt इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, और दूसरा P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उसको भी आप करके जाएंगे बच्चों, ठीक है। जिन्होंने मुझसे पढ़ा है वो तो नोट्स नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके पास बुक्स होंगी, वो आप देख सकते हैं। किसी को कोई जरूरत हो टॉपिक पढ़ने के लिए तो अभी भी आज और कल का टाइम है, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमसे अपने स्टडी मटेरियल्स को मैं आपको बता सकता हूँ, भेज सकता हूँ, या सिखा सकता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि इस समय बेटा, इस समय आपका जो स्ट्रेस लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उसको मुझे कम करना, रिलीफ देनी है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैंने जितना बताया सॉल्यूशन में इतना करना है। राउल्स लॉ, हेनरी लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके सिवा कुछ नहीं करना है, खत्म। आइए केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में सिंपल सी बात है, आपको एवरेज रेट और इंस्टैंटेनियस रेट को दोनों को पढ़ के जाना है। क्या होता है आपको सब पता है, ठीक है। इसके बाद जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पूछी ही नहीं जाएगी। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ के जाना है। और अमोनिया का डिकम्पोजिशन ध्यान दीजिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, ठीक है, हाफ N2 + 3/2 H2, दिस इज प्लेटिनम। जहां जहां पर हेटेरोजेनस सिस्टम होता है, वहां पर जीरो ऑर्डर होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर पढ़ के जाइएगा, वहां से सवाल बनेगा। फिर बेटा ये तो क्वेश्चन आना ही आना है, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log base 10 N0 अपॉन M। खूब क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में, आपके कंपैरेटिव में आए थे इस तरह के क्वेश्चन कि अगर 80% कंप्लीट होता है इतने देर में, तो 70% या 50% कितने में कंप्लीट होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पर। बात समझ में आ रही है? और T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K, ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस पे। इसके अलावा थोड़ा ग्राफ भी देख के जाएंगे, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ जीरो और सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ देख के जाएंगे। इतनी बात। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या उसको देख के जाएंगे। नेक्स्ट आर्हेनियस इक्वेशन। बेटा आर्हेनियस इक्वेशन का जो क्वेश्चन होगा उसको भी करके जाएंगे, ठीक है। दिस वन, ये फार्मूला पढ़ के जाएंगे बच्चों, आपको पता है ये फार्मूला, ठीक है, T1 T2, दिस वन। इस पे क्वेश्चन आएगा कि अगर रेट रिएक्शन पहले की डबल हो गई तो log 2 हो जाएगा, फिर R दिया होगा, जूल में दिया होगा तो 8.31 रखेंगे, कैलोरी में दिया होगा तो 2 रखेंगे, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखेंगे डियर, ठीक है। और इसमें एक log K और 1/T के बीच में ग्राफ पूछा जाता है, जो स्लोप आता है वो -EA/2.303 R वाला, ये पढ़ के जाएंगे कि log K और 1/T के बीच में जो स्लोप होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। और मैंने बोला जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं उसको पढ़ने जाएंगे। एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी दोनों को करके जाएंगे, ठीक है। इसके सिवाय बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है आपको केमिकल काइनेटिक्स में, इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। हाँ, एक चार्ट वाला क्वेश्चन एक होता है जहां पर आपको कंसंट्रेशन दिया होगा ए का, बी का, फिर यहाँ रेट लिखा होगा, और फिर कोई ना कोई आपको एक इक्वेशन दी होगी, दिस वन,
और कहा जाएगा कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चंस आप देख लेंगे। अगर इतना कर लेंगे तो आपका केमिकल काइनेटिक्स का भी काम हो जाएगा और जो मैंने आपको बोला सोल्यूशन काम हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों मैंने आपको पांचों वीडियो में पूरे 10 चैप्टर्स को कवर किया है और मैं उम्मीद करता हूं और ये भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, जहां तक भी बच्चों ने इन वीडियोस को देखा है उनको बहुत सारा फायदा मिले, और जिनको नहीं देख पाए तो मैं आप सबसे, आप बच्चों से, ठीक है, जो मुझसे पढ़ते हैं तो ठीक, नहीं पढ़ते हैं तो ठीक, आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि परसों के बाद मैं आपको शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं टीचर हूं और टीचर का काम होता है बच्चों की हेल्प करना। अब इससे ज्यादा हेल्प क्या हो सकती है कि परसों आपके पेपर में मेरा क्वेश्चन आ जाए, इससे ज्यादा तो कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आप इन वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड वेरी वेरी बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।